पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर देखिए अब क्या बोले, बंटन का माध्य क्या है, मतलब मीन पूछा है, ठीक। फाइंड द मीन ऑफ द, इसमें नंबर क्या है, 225, 75, 115, 150, 55, 110। अब देखिए अगर इसका आपको माध्य निकालना तो कैसे करेंगे। माध्य मतलब बोलेंगे सर, माध्य का मतलब होता है औसत। औसत मतलब क्या होता है, कल मैं आपको बताया था, जब भी मीन पूछे तो जितनी संख्या है सबको जोड़ के और जितने नंबर है उससे भाग दे दीजिए, मतलब प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। माध्य निकालने का बस यही एक लॉजिक और कॉन्सेप्ट है। मत और देखिए माध्य को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना, जब कभी एग्जाम में माध्य की बात करेगा तो माध्य का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बोलेंगे सर माध्य का मतलब होता है x के पावर 12 ऐसा, ठीक है। अब ये क्या है आपका माध्य, ठीक। माध्य मतलब प्रेक्षणों का योग, तो प्रेक्षणों का योग क्या करेंगे, सारी संख्या को जोड़ेंगे, ठीक। और एक बात, माध्य का फॉर्मूला एक और होता है वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। अब इसको ऐड करेंगे हम लोग, 225, फिर 75, फिर 115, फिर 150, फिर 55 प्लस 100। अब प्रेक्षणों का योग तो कर लीजिए। प्रेक्षणों संख्या कितनी है, बोलेंगे सर प्रेक्षणों की संख्या हमारे पास 6 है, तो 6 से भाग दे देंगे। और जब इसको जोड़ेंगे 225 प्लस 75, 300, 300 और 400, फिर 115, 150 और 55 को जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों इन सब का योग जो होगा वो 720 हो जाएगा, ठीक है। बोलेंगे सर सबको जोड़ने पे 720 आ रहा है, जब 6 से भाग देंगे, 6 के नम 6, 6 दूनी 12, 120 आएगा आपका इसका माध्य। आप देखिए ये माध्य तो आप निकालना, मैं कल की क्लास में बताया, आज एक और माध्य को कैसे निकालेंगे जब डेटा अलग तरीके से आपके सामने आए, ठीक, उसको भी देखेंगे। अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हुआ क्लियर, बोलेंगे जी सर क्लियर हुआ और चीजें समझ में भी आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब इसको आप तो धुआं धुआं कर सकते हैं खुद ही, बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें एग्जामिनर आपसे एक कदम और आगे गया, घुमा दिया, है इजी, ठीक। अब इसको कैसे करेंगे, बोल रहा है यदि 28 मतलब 28, 26, 22, 11, 13, x आंकड़ों का माध्य 20 है, कितना है। अब यह माध्य वैल्यू दे दी आपको, अभी तक हम लोग माध्य निकालते थे लेकिन इस क्वेश्चन में माध्य आपको दे दिया। जब आपको माध्य दे दिया और x का मान पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे, अब उसको देखेंगे। चलिए मैं क्या बताऊं माध्य निकालने का एक तरीका, सर आप बार बार बता रहे हैं कि माध्य निकालने का केवल और केवल एक तरीका होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। संख्याओं का योग करिए, कितना है, बोलेंगे सर 28 है, सर 26 है, फिर क्या है 22 है, 11 है प्लस x है, 11 है, 13 है प्लस x है, तीन टोटल कितने संख्या है, बोलेंगे सर टोटल 6 संख्या, तो 6 से भाग दे दिया। लेकिन यहां पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है, यहां पे माध्य का वैल्यू दिया है, माध्य कितना दिया है, बोलेंगे सर माध्य का वैल्यू 20 दिया है, तो यहां क्यों ना 20 रख दे, 20 इंटू 6 हो जाएगा। सर माध्य का मान मैं 20 रख दिया, फिर इधर 6 आके मल्टीप्लाई हो गया, हुआ, बोलेंगे जी सर हुआ। और इक्वल टू पे सबको ऐड करेंगे। चलिए ऐड करने का तरीका मैं बताया हूं, 13 में 11 जोड़ेंगे 24, फिर 24 में जब 22 जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 46 आएगा। और 46 में अब हम लोग कैसे करेंगे, 46, ठीक, 26 दूना 52, 2 54, 54 को ऐड करेंगे, 6 4 10, 5 100, 100, एक तो एग्जैक्ट 100 आ गया। और एक बात ये 100 हो गया प्लस x, ठीक है, x का ही मान पूछ रहा है, 20 छक्का 120 माइनस 100 बराबर x। x का मान कितना आया, बोलेंगे सर x का मान 20 आया, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। किसी को कोई समस्या, बोलेंगे नो सर कोई दिक्कत नहीं, चीजें समझ में आ रही हो, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको बता रहा हूं। यही क्वेश्चन आप किसी और टीचर से पढ़ेंगे तो इतना क्रिटिकल फॉर्मूले से आपको सॉल्व कराएंगे ना कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
मैं बार बार कह रहा हूँ, जहां फार्मूले की जरूरत पड़ेगी वही मैं आपको फार्मूला बताऊंगा। देखिए फार्मूले का जरूरत, बिना फार्मूले कुछ हुआ ही नहीं। जब मैं देखिए लॉजिक प्लस फार्मूला, अगर आपसे कोई कंपेयर करने के लिए बोले तो आप हमेशा और हमेशा लॉजिक की ओर जाया करिए, क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चन आप जल्दी नहीं भूलेंगे, फार्मूला रटेंगे भूल जाएंगे, एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जबकि लॉजिक कभी आपका, लॉजिक से अगर आप क्वेश्चन को समझे हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, फिर लॉजिकल क्वेश्चन आप से गलत कभी नहीं होगा। ठीक है, और मैं बार बार एक ही शब्द बोल रहा हूं कि जो पढ़ाऊंगा वही आएगा, आप परेशान मत होइए। मतलब बस नोट्स मेरा पढ़ के जाइएगा, आपको एज इट क्वेश्चन ना मिले तो फिर बताना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x का मान 20 आया। चलिए और एक बात, अब जो क्वेश्चन आएगा, हाँ एक सेकेंड, इसको आप टाइप फर्स्ट लिख लीजिए यहाँ पे। ये टाइप फर्स्ट वाला, मैं टाइप वाइज पढ़ाऊंगा क्वेश्चन को, आज प्रैक्टिस करानी, ये टाइप फर्स्ट था। ठीक, अब ये क्वेश्चन आपका टाइप, एक सेकेंड आइए, अब आप डालिए टाइप सेकेंड। अब टाइप सेकेंड के क्वेश्चन कराने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, और देखिए नोट बनाते चलिए। ये नहीं कि आप केवल वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखिए तो देखिए, मैथ के नोट्स बनाइए। अगर आप एक बार नोट्स तैयार कर लिए ना मेरे प्यारे बच्चों, फिर जब आपको रिवाइज करना पड़ेगा 10 से 15 मिनट में आप चाहेंगे रिवाइज करें, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। नोट किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप नोट्स कैसे बना रहे हैं। ठीक है, चलिए एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब जो टाइप सेकंड में पहले दिखा दूं, जो टाइप सेकंड में बताऊंगा उसमें इस टाइप के क्वेश्चन। अब मैं तो, आप बोलेंगे सर आप तो मुझे माध्य निकालने का तरीका बताए हैं, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या कर देंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर फ्रीक्वेंसी के रूप में डेटा आ जाए, मतलब बारंबारता के रूप में डेटा आ जाए, इस टाइप के क्वेश्चन में आप इस टाइप के क्वेश्चन में माध्य निकालेंगे। माध्य की ही बात करेगा, संख्या ये पूछा है। मतलब अगर अब इस पे एक फॉर्मूला लिख लीजिए आप टाइप सेकंड में, इस टाइप क्वेश्चन कैसे करें। जब भी माध्य की बात करेगा, माध्य को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर? माध्य को रिप्रेजेंट एक्स डैश से करते हैं। मतलब सिग्मा एफ फ्रीक्वेंसी एक्स बटे, इस माध्य को निकालने का बेहतरीन तरीका इसको लिख लीजिए। देखिए सिग्मा का मतलब इंग्लिश में होता है सम, इसका मतलब आप जान लीजिए। अगर कहीं सिग्मा का साइन हो, इसका मतलब होता है सम। ठीक है, सिग्मा का मतलब सम होता है, और इसको हिंदी में जानेंगे तो इसका मतलब योग होता है, जान लीजिए। ठीक है, अब हम यहां पे देखेंगे कि जब भी क्वेश्चन आपसे इस फॉर्म में पूछे, कोई इंटरवल देके पूछे, तब आप माध्यिका कैसे निकालेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन टाइप वाइज करेंगे जो कि एग्जाम में आपके बना हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं टाइप सेकंड में कैसे और क्या अप्लाई करेंगे। अब मैं यहां पे देख रहा हूं कि ये एक्स है और ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक, फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, इसको हिंदी में बोलते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप कुछ मत करिए, देखिएगा ये एफ है, ए एक्स है, या एक्स है आप, ठीक, क्या करेंगे एफ इंटू एक्स, मैं बोला हूं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं यहां पे आपको बोलूं कि सिग्मा एफ इंटू एक्स निकालिए तो आप क्या करेंगे? बोलेंगे सर सिग्मा मतलब योग, योग मतलब क्या सर? एफ और एक्स का जब मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, क्या एफ और एक्स का मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, क्योंकि सिग्मा लगाए, सिग्मा मतलब योग होता है। तो मैं देख रहा हूं चात्याएं, मतलब देखिए यहां पे बारत्याएं 36। ठीक, अब यहां 24 से करना 24, 11 दूना 22, 9 0 0
29 चौका 36 6 3 11 116 कॉमा 75। ठीक, अब देखिए यहां पे मैं f इंटू एक्स निकाला हूं। क्या निकाला हूं? बोलेंगे सर आप f इंटू एक्स की वैल्यू निकालें, लेकिन सिग्मा साइन लगा है तो सिग्मा का मतलब बोलेंगे सर योग। आप सबको जोड़ दीजिए, मीन्स 36 प्लस 24 प्लस 22 प्लस 0 प्लस 116 प्लस 75। अब हमको बताइए कि माध्य निकालने का एक तरीका, और इसमें क्या यूज होता है सर? सिग्मा एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, सिग्मा मतलब फ्रीक्वेंसी का योग, फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे यहां पे फिर से। तो फ्रीक्वेंसी क्या है सर? 12 24 11 9 29 15। अब जोड़िए इसको भी, 12 24 फिर 11 9 29 प्लस 15। और माध्य निकालने का तरीका मैं क्या बताऊं सर? माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? जोड़ के बताइए, जोड़ने पे कितना आएगा? बोलेंगे सर सबको मैं जोड़ूंगा तो 36 24 22 116 प्लस 75 जोड़ेंगे तो लगभग 444 आएगा कि 440। जोड़ लेते हैं, 36 और 24 जोड़ेंगे 6 4 10 5 60 हो गया। देखिए कैसे जोड़ने का तरीका, देखिए ये हो गया 60। ठीक, अब मैं अगर इसको जोड़ूं 8 118 में 20 138, ये 138 हुआ और ये 75, 5 7 6 13, 5 7 6 13 135 और 138 जोड़िए, 8 5 13 3 हाथ से लगा 1 3 3 6 1 7 373 आ रहा है 273। कहीं तो कुछ मिस्टेक हुआ है, उसको देखते हैं। दो सौ तेरह सही तो है, 273 है सही। आइए अब इसको जोड़िए, 12 24 2 26 10 36, 36 और 11 जोड़ेंगे मतलब 20, इसको 20 कर दीजिए। 36 और 20 सर 3 56, 56 29 और 15 जोड़ेंगे 9 5 14, 56 और 44 आपका 100 हो जाएगा। अब क्या पूछा है आपसे? माध्य की बात कर रहा है, तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ एक्स का मान 273 अपॉन 100, तो ये कितना है 2.73। किसी को कोई समस्या? जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर हुआ? बोलेंगे जी सर क्लियर हुआ और समझ में भी आ रहा है चीजें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चीजें और क्लियर होंगी। मैं समझ सकता हूं इस क्वेश्चन में आपको केवल 80% समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं आपको चीजें और समझ में आ रही, क्लियर हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को, वीडियो को रोक के आप खुद एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए कि सर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे और क्या तरीका इस क्वेश्चन को करने का, कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। बहुत इजी है, उस क्वेश्चन से भी इजी है। औसत ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पे माध्य की बात नहीं किया है, यहां पे वो सीधा सीधा बोला औसत निकालिए। यहां पे माध्य की बात कर रहा है, सर माध्य और औसत तो बराबर होता है ना, दोनों का मतलब मीन ही होता है। अब भाई मैं आपको फॉर्मूला क्या बताऊं, माध्य का फॉर्मूला मैं बताया हूं, मैं बार बार लिखूंगा फॉर्मूला जिससे आपको याद हो जाए। माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा, क्या होगा बोलेंगे सर? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा वाई, सॉरी सिग्मा एफ होगा ना, फ्रीक्वेंसी। अब देखिए सर सिग्मा एफ एक्स, अब आप सीधा मैं करूंगा, मैं कुछ नहीं बताने वाला आपको। अगर मैं यहां पे एफ एक्स निकालूं तो कैसे क्या निकालूंगा सर? 5 35 100, भाई मल्टीप्लाई कर रहा हूं एफ इंटू एक्स का, यहाँ पे एफ इंटू एक्स,
चलिए 5 3500 90 320। ठीक, चलिए बोलेंगे जी सर समझ में भी आया। अब सबको ऐड करते हैं। एफ इंटू एक्स करने पे क्या, सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स क्या होगा, सबका सम हो जाएगा। ठीक, सम क्या होगा सर, 5 35 प्लस 100 प्लस 90 प्लस 320। अब मैं देख रहा हूं 320 में 90 जोड़ेंगे कितना होगा 410, 410 में 100 जोड़ेंगे 510, 510 में 35 और 5 जोड़ेंगे सर 550 होगा। देखो मैं 3 से 4 सेकेंड में सबको जोड़ लिया, कितना हुआ सिग्मा एफ एक्स 550। सर सिग्मा फ्रीक्वेंसी एफ, सबको जोड़िए 5 7 10 6 प्लस 16। आइए इसको भी जोड़ते हैं, 12 6 22, 22 और 12 सर 22 और 12 34 और 34 और 10 44, सिग्मा एफ का मान आया कितना आया सर 44। अब मुझसे बात कर रहा है, माध्यिकी बात कर रहा है, सिग्मा एफ एक्स का मान सर 550 बटे 44, 11 50 55, 50 बटे 4। मतलब सर अब मैं ऑप्शन देखूंगा जल्दी होगा। मैं अगर सीधा करना चाहूं 4 एक नम 4, 4 दूना 8, 12.5, इसका माध्य कितना हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी। बताइए क्या था इस क्वेश्चन में, लेकिन लॉजिक समझिए। देखिए आपसे एग्जामिनर अगर पेपर हार्ड बनाएगा तो माध्य ऐसा पूछेगा, अगर पेपर इस टॉपिक से एग्जामिनर आपसे इजी क्वेश्चन उठाएगा तो सीधा डेटा देके तब पूछेगा। मैं आपको दोनों चीजें बता दिया। हो सकता है एग्जामिनर आपसे हार्ड क्वेश्चन की ओर बढ़े तब यहां से क्वेश्चन उठाएगा, अगर इस चैप्टर से इजी क्वेश्चन उठाएगा तो सीधा डेटा देके तब उससे माध्य पूछेगा आपसे। तो दोनों क्वेश्चन पढ़ के जाइए, जिससे भी एग्जाम में जो भी मतलब इस बीट टाइप से क्वेश्चन है आप कर लीजिएगा। ठीक है, बोलेंगे जी सर समझ में आया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को जैसे आपको करना है, निम्नलिखित डेटा के लिए समांतर माध्य बताइए, वही माध्य की ही बात कर रहा है, सेम क्वेश्चन। ठीक, इसमें पेन का मूल्य दिया है और पेनों की संख्या, मतलब पेन का मूल्य मतलब आर्टिकल, आर्टिकल मतलब एक्स मान लीजिए इसको, और इसको फ्रीक्वेंसी। अब इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क के रूप में आपको दे रहा हूं, इसको आप करिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, समांतर माध्य की बात कर रहा है, मतलब एक्स डैश की बात कर रहा है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा वाई लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। और इस क्वेश्चन को जरूर करिएगा आप लोग। ठीक, बोलेंगे जी सर ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और बहुत ही लाजवाब सवाल है ये। 6 नंबर, इसमें एक्स मिसिंग है, मतलब एक्स की मान पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, देखिए कितना लाजवाब क्वेश्चन है कि नहीं है, शानदार क्वेश्चन है कि नहीं है। बोलेंगे जिससे शानदार क्वेश्चन भी है और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, मे बी पॉसिबिलिटी बनेगी तो एक क्वेश्चन आ सकता है। चलिए इसको करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट सेम थ्योरी, कुछ नहीं, बस आपका कैलकुलेशन स्किल इसमें अच्छा होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने, क्योंकि एक्स मिसिंग है। चलिए मैं क्या बोला हूं सर, सिग्मा एफ एक्स, एक्स आई है एफ आई है, तो आप एक्स आई एफ आई कर दीजिए। चलिए अगर मैं यहां पे एक्स आई इंटू एफ आई करूं क्या हो जाएगा, 15 या 45, 56 30। अब ये 5 इंटू मतलब 5x प्लस 40, 45 दूना 90। चलिए आइए, अब मैं सिग्मा, अगर मैं माध्य की बात करूंगा क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक, सॉरी, आइए अब इसको कैसे करेंगे, सेम तरीका सबने, अब सब कुछ ऐड करिए, 45 प्लस 30 प्लस 5x प्लस 40 प्लस 90 बटे 5।
एफ आई का मान 5 नहीं लिखे, क्या लिखेंगे? अब इसमें सबको जोड़िए, 6 3 9 4 13 2 15 बटे 15। लेकिन मेरे बाबा x को क्यों छोड़े? x भी ऐड होगा, 15 प्लस एक्स। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या तरीका है इसको देखने का, ठीक। लेकिन यहाँ पे x निकालने के लिए आपसे कुछ ना कुछ तो देगा, समांतर माध्य दिया है मेरे बाबा, 11.5 x डैश का मान दिया है, यहाँ पे मैं 11.5 रखूंगा। अब इसको करने का एक तरीका है आपके पास, या तो इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए बटे 1 करके, या पॉइंट हटा के 100 मतलब 10 का गुणा उधर करिए, 115 का उधर करिए, आपकी मर्जी, मैं पॉइंट लेके ही चलूंगा। अगर आप वो पॉइंट लेके नहीं चलना चाहते तो मत लेके चलिए, यहाँ पॉइंट हटा दीजिए, 10 कर दीजिए, ठीक। अब 10 का गुणा उधर, देखिए 5 से कटाइए मत, नहीं तो कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। 10 का सीधा मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? बोलेंगे सर 450 प्लस 300 प्लस 50x प्लस 400, या तो ऐसा करिए ना, एक सेकेंड, एक तरीका और है, सबको जोड़ लीजिए आप, 40 और 30 70, 70 और 90 160, 160 में 45 जोड़िए, 205, तो 10 इंटू 205, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए अभी तक का 15 में 115 का करेंगे, 15 पचे 75, 5 7, 15 7 22, 2 15 का नम 15 1725 प्लस 115x, और यहां पे 10 का गुणा जब करेंगे 50x भी तो होगा भाई, इस 10 का गुणा सबको ऐड, यहाँ 5x भी था, 10 पचे 50x, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, 115 माइनस 50x बराबर 2050 माइनस 1725, ठीक। अब इसको जब माइनस करेंगे हो जाएगा 25, कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 10 में से 5 गई 5, फिर 4 में से 2 2, फिर इधर 10 में से 3 7, 325 आएगा, और ये 50 और 15 कितना आएगा? बोलेंगे सर 65x। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, आपसे स्टैटिक्स में कैलकुलेशन कराएगा, डेटा अगर क्रिटिकल आया तो कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। देखिए कैलकुलेशन मुझे करना पड़ रहा है, ठीक है। अब आइए इसको करते हैं, x बराबर 325 बटे 65। अब इसको करने का तरीका मैं बताऊंगा, एग्जाम में कितना फास्ट करेंगे आप, पुट वैल्यू गेट आंसर, ऑप्शन उठा के वैल्यू रखिए, कैलकुलेशन नहीं करना पड़े, सीधा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो 65 पंचे होता है तुम्हारा 325, तो x का मान 5 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए कितना क्रिटिकल इसका कैलकुलेशन था। अगर आप कैलकुलेशन नहीं करना चाहते थे तो ये डेटा यहाँ बना ली, देखिए वैल्यू रख रहा हूँ, पहला क्वेश्चन उठा रहा हूँ, पहला ऑप्शन वही सही है, 25 और 5 20। अब जब इसको जोड़ेंगे आप, यही जोड़िए, 2050 प्लस 250, 250, एक सेकेंड, इसका मल्टीप्लाई करिए, 2050 प्लस x का मान कितना रखेंगे 5, 250, अब ऐड करिए 250, इसमें 003 कितना बना? बोलेंगे सर 2300 बना। अब मैं देख रहा हूं जब इसको ऐड कर, जब इसमें इससे भाग दूंगा तो हमेशा आपका यही आएगा 115 मतलब 11.5 के इक्वल आएगा। आप सॉल्व करके वैल्यू रख के देख लीजिएगा, इस बच्चे को सॉल्व करेंगे तो 11.5 ही आएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और वो क्वेश्चन अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इंटरवल वाला क्वेश्चन आपका आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इसको डाल लीजिए टाइप थर्ड, ये टाइप थर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, टाइप थर्ड। अगर एग्जामिनर इस क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन उठाएगा तो इससे हार्ड कुछ नहीं होगा, ठीक है।
अब देखिए क्या मैं बताने जा रहा हूं, जब भी इस टाइप के इंटरवल देके क्वेश्चन पूछे, इंटरवल है ना सब, तो आपको मध्य बिंदु निकालना बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे ही आप मिड पॉइंट निकाल लिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत इजी होता है। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत इजी, सिग्मा, वही सेम कॉन्सेप्ट, सेम फार्मूला, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। कैसे करेंगे उसको देखते हैं, आइए। अब यहां पे हम लोग करेंगे, सबसे पहले इसका मीड पॉइंट मैं बताया हूं, जब भी इस क्वेश्चन मिले तो इसका मीड पॉइंट निकाला करिए आप लोग। अब मैं अगर इसका मीड पॉइंट निकालूं, कैसे निकालूंगा, कैसे, देखिए पहला मैं बता रहा हूं इसका मीड पॉइंट निकालने का तरीका। भाई माध्य निकालिए, इंटरवल दिया हो तो मीड पॉइंट, मतलब 10+6 बटे 2 बराबर 8। कितना आया, 8। 10 और 14 सर 24, 24 में 2 करेंगे 12, सेम सब में यही अप्लाई करिए, 12। सर 14 + 18 32, सर 16। ठीक, 18 और 22 40 20, फिर 24 26 और 22 48 मतलब 24। ये आपका क्या आया सर, ये मेरी x की वैल्यू आई, और फ्रीक्वेंसी दिया, ये किसका मान आया, x। जब भी इंटरवल के फॉर्म में दिया हो तो आप x निकाल लीजिए। ठीक है, अब देखिए आपने इस इंटरवल से मध्य बिंदु निकाला, वही आपका x हुआ। अब कैसे करेंगे उसको देखते हैं। अब यहां से तो आप कर सकते हैं सिग्मा एफ एक्स निकाल लीजिए भाई, अब तो बताया हूं, ये f है ये x, f इंटू एक्स, उसको करिए, 8 × 40। ठीक, 12 बरम में 144, 16 सत्ते 112, 20 पंचे 100, 24 एकन्नम 24। आइए, ये किसकी वैल्यू है सर, f इंटू एक्स का मान है कि, और f सिग्मा f का मान कितना हो जाएगा सर, सिग्मा f मैं जोड़ूंगा, यहां पे जोड़िए सिग्मा f, 7 5 12 12 24 24 और 6 सर 30, सिग्मा एफ का मान 30। अब आइए क्वेश्चन में क्या पूछा है, समांतर मीन की बात कर रहा है, क्या होता है, बोलेंगे सर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। एफ एक्स का मान कितना है सर, 40 प्लस 144 प्लस 112, 44 प्लस 112 प्लस 100 प्लस 24। ठीक है, चलिए, और सिग्मा एफ का मान कितना है, बोलेंगे सर सिग्मा एफ अभी भी निकालें आप 30। ठीक, अब इसको सबको ऐड कर लीजिए, 30 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हुआ क्लियर, बोलेंगे जी सर हुआ। आइए बैठ करते हैं, 144 40 112 100 124 124 और फिर 12 136 236, 144 प्लस 40 420 बटे 30, 14 14 42, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। हुआ क्लियर, किसी को कोई समस्या, बोलेंगे नो सर कोई दिक्कत नहीं, सब चीजें समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए कैलकुलेशन ही सब कुछ, जोड़ ही तो है बाबा, फॉर्मूला बताया, कॉन्सेप्ट भी बता दिया आपको, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ध्यान देना है, इसका यूज तभी करेंगे जब इंटरवल के फॉर्म में क्वेश्चन हो, मतलब आवृत्ति देके पूछे, नहीं तो अगर नॉर्मल डेटा देगा तो सीधा संख्या को योग बटे संख्याओं की संख्या, इसका यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या तरीका है। ठीक, अब इसमें भी हम लोग ठीक, आइए चलिए, ये आपका एक्स इसको मानेंगे, इसको एफ फ्रीक्वेंसी है। अब एक्स कैसे निकालेंगे आप, एक्स बाबा मैं बताया हूं, 0 में 10 को जोड़िए, मतलब 0 + 10 बटे 2 बराबर 5। इसका एक्स का मान कितना आएगा, बोलेंगे सर इसका मान 5 आएगा। और इसका 20 और 10 को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, 20 10 30, 30 में से 2 भाग देंगे 15, 30 20 50 25,
40 20 70 35, 70 का आधा 35, 50 और 40 90, 90 का आधा 45। ये आपका x का मान आ गया। चलिए सिग्मा एफ एक्स की बात मैं करूंगा तो क्या करूंगा, सिग्मा एफ इंटू एक्स की बात अगर मैं करूं क्या करूं, चलिए 9 पचे 45 सर 45, सिग्मा लग गया तो प्लस साइन लगेगा, 15 सत्ते 105 प्लस 25 या 75 प्लस 25 या 75, ठीक है। पैंतीस दूना 70 140, 45 दूना 90। आइए और सिग्मा एफ को भी ऐड करेंगे, 9 7 16, 7 3 10, ठीक, 10 4 14, 2 16, 16 9 25 बट्टे 25, ठीक है। आइए अब इसको ऐड करेंगे, 45 और 105 को जब ऐड करेंगे सर ये हो जाएगा 250, फिर 250 और 90, 105 सॉरी 105 और 45 को ऐड करेंगे 150, 150 में 90 को ऐड करेंगे कितना आएगा सर 240, फिर 240 में 140 को ऐड करेंगे तो 380, 380 में जब 75 को ऐड करेंगे 8 7 15 100, लगभग 380 में 75 ऐड करेंगे, 380 प्लस 75 कर ही लेते हैं, 75, 5 8 7 15, 5 हासिल 1, 455 आ गया, 455 बटे 25, ठीक। आइए इसको भी कटाते, 91 बटे 5, इसका आंसर पॉइंट में आएगा, 5 1 5, फिर 4 5 8 40, 18.5। ओहो कहीं भी क्या मिस्टेक हुआ है, देखते हैं। सही तो है बाबा, सही है कोई दिक्कत नहीं भाई, 5 का नंबर 5, फिर 5 8 40, फिर 5 दूना 10, 18.2, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। हो गया, बस यही इसका मेन मीन में यही सबसे मतलब कह सकते हैं कि लॉजिक यही था और यही कॉन्सेप्ट था। अब देख लीजिए समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टाइप को बताने के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अब मैं माध्यिका में भी ऐसे ही आएगा, माध्यिका में बता चुका हूं कैसे करते हैं, लेकिन माध्यिका में भी इंटरवल जब आ जाए तब कैसे करेंगे, तब उस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होना चाहिए आपको, उसके बारे में ये बात करते हैं। चलिए अब देखिए मैं कल बताया था, लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको अगर बता रहा हूं तो फिर से इस चीज़ों को अगर मैं यहीं पे बता के फिर स्टार्ट करूं तो आपके लिए चीज़ें और क्लियर हो जाएगा। चलिए माध्यिका की बात अगर जब करें तो माध्यिका डेटा के एक सेट के रूप में, ये सब कहानी पढ़ना नहीं है, बस हल्का सा जान लीजिए, हिंट आपको दे रहा हूं बस। कि मध्य संख्या माध्यिका ज्ञात करने के लिए डेटा के सेट में सभी संख्याओं को सबसे छोटे से बड़े तक, मतलब आरोही क्रम में, देखिए शब्द को यहां मत पकड़िए, जो बोला उसको पकड़िए। मतलब जब भी माध्यिका निकालना हो, कोई डेटा दिया हो, तो पहले उसको आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में क्या कर लीजिए, व्यवस्थित कर लीजिए, अरेंज कर लीजिए, ठीक। फिर बीच की संख्या ज्ञात कीजिए, यही माध्यिका, इसे हमसे प्रदर्शित करते हैं। अगर मैं आपको कल बताया हूं तो ये बताने की जरूरत नहीं थी। फिर ये भी थ्योरम में फॉर्मूला बताया था कि जब यदि n विषम हो, ठीक है, और n सम हो, ठीक। अब देखिएगा इसके बाद, अगर n विषम है तो n प्लस 1/2 वहां पद हो जाएगा, और n अगर सम है तो n/2 पद, प्लस n/2 प्लस 1वां पद बाई 2, ये हो जाएगा आपका जब माध्यिका समो विषम के लिए कल मैं आपको बताया था। अब आज की क्लास में देखिए कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। चलिए माध्यिका निकालने के डेटा को एनालिसिस कर लिया करिए कि आरोही क्रम में है कि नहीं है, अगर है तो एज इट निकाल लीजिए, अगर नहीं है तो पहले उसको आरोही क्रम में बनाइए। आइए देखते हैं ये डेटा क्या है, माध्यिका पूछा है, डेटा है आपका, मैं देख रहा हूं आरोही क्रम में नहीं है, तो पहले मैं आरोही में बना लूं, बोलेंगे जिसे बनाइए। आरोही मतलब बढ़ते हुए, पहले मैं 1 को लिखूंगा 1, फिर 2 2,
ऐसे काट लिया करिए पेपर में, नहीं तो अगर सीधा ऐसे दिमाग लगाए ना कंफ्यूज होंगे, टाइम लगेगा। जो वैल्यू लिखी उसको काटते चलिए। 2 काटा, 2 काटा, फिर आगे क्या है आपका, बोलेंगे सर 5 है, 5 को काट लिया। फिर आगे क्या है 7, सॉरी देखिए अब यहाँ पे समझ में आ गया ना, 4 भी है, यहाँ क्या है 4, तो मैं 4 को काटा, फिर 5 को काटा, फिर बोलेंगे सर 7 को काट लीजिए, 7, आइए 2 बार 7 था, 2 बार 7 लिख लिया। फिर क्या है बोलेंगे सर उसके बाद 9 10 14, फिर 9 10 14 काउंट कर लीजिए, 3 3 6, 3 त्रिका 9, 3 3 6, 3 त्रिका 9, कैसा है, एक सेकेंड, 3 3 6 3 9 1 10, कहीं कुछ बच रहा है, 3 3 6 3 9 2 11, कुछ ना कुछ डेटा मिसिंग है। 1 को लिखा एक बार, 2 को 2 बार, 4 को एक बार, 5 को एक बार, 7 को 2 बार, हाँ 12 देखिए छूट गया ना, ये देखिए 12 बीच में छूटा था ना, यही इसीलिए बोलता हूं जब डेटा को जैसे ही काटेंगे तो क्लियर हो जाए, छूट क्या रहे हैं, 12 छूट रहा है। चलिए 12 लिख ले रहा हूं, 12 और 14। अब आइए अब इसको कैसे करेंगे उसको जानते हैं। मैं कल तरीका बताया था माध्यिका निकालने का, नो फॉर्मूला यूज मत करिए, सीधा सीधा फर्स्ट फर्स्ट लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, फोर्थ फोर्थ लास्ट, 5 5 लास्ट, लास्ट में क्या बचा, बीच में 7, तो यही आपकी माध्यिका होगा। क्या लाजवाब क्वेश्चन था, ठीक। और करने का तरीका फॉर्मूले से भी मैं आपको बताया, ये लॉजिक था, ये क्या था, लॉजिक। अब आप फॉर्मूले पे चलेंगे तो n, पहले देखेंगे समय की विषम, 3 3 6, 3 त्रिका 9, कितने पद हैं, 11 पदों की संख्या 11, अगर पद 11 हैं तो विषम संख्या, तो विषम के लिए 11 + 1/2, मतलब छठवां पद, स्टार्टिंग से छठवां पद ही माध्यिका होगा। छठवां पद क्या है, 3 4 5 6, ये 7 ही तो हुआ, तो इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी, 7। अब आपकी मर्जी, आप क्या लगाना चाहते हैं, लॉजिक लगाना चाहते हैं कि फार्मूला, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अगर आपके स्थान पर होता तो लॉजिक को लगाता, क्योंकि लॉजिक ज्यादा इजी है, फार्मूला भूल सकते हैं कि सम में क्या लगा है, विषम में क्या लगा है। क्लियर हुआ, बोले जी सर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 12 नंबर। चलिए अब इसको कर लीजिए, ये SW है, डेटा को जब भी माध्यिका निकालिए, मैं बार बार कह रहा हूं, एक ही बात बार बार रिपीट भी कर रहा हूं, जब भी माध्यिका निकालिए तो आप उसको, उस डेटा को आरोही क्रम में अरेंज कर लीजिए। इस डेटा को आरोही क्रम में अरेंज करके मतलब 30 37 35 40 31 32 36 और 33 को आप आरोही क्रम में अरेंज करके फिर निकाल लीजिए, आपका माध्यिका आ जाएगा। क्लियर हुआ जी सर, ASW मैं आपको दे रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये ऑलरेडी बोला है आरोही क्रम में दिया है और मीडियन भी दे दिया, एक्स का मान दे। इस टाइप का क्वेश्चन मैं अभी मीन में कराया हूं आपसे, ठीक। नो मत सोचिए, देखिए कैसे करेंगे। सर ये ऑलरेडी बोला है आरोही क्रम में है, जब आरोही क्रम में तो अरेंज करने की जरूरत नहीं, अब आप कटाते जाइए। सर इसको इससे कटाया, फर्स्ट लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, 4 4 लास्ट, बचा क्या, x + 2, यही तो आपका माध्यिका होगा। मतलब सर माध्यिका बराबर x + 2 बराबर माध्यिका लिख सकता हूं, बोलेंगे जी सर लिख सकते हैं, x + 2 बराबर माध्यिका, लेकिन माध्यिका की वैल्यू कितना दिया सर, 24, तो x + 2 बराबर 24, तो x बराबर 24 - 2, तो 24 में से 2 निकालेंगे तो 22 आएगा, तो x का मान 22, ठीक। क्लियर हुआ, बोलेंगे जी सर क्लियर हुआ, और चीजें समझ में भी आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x का मान 22 आ जाएगा, ये मैं आपको होमवर्क में देने वाला था लेकिन मैं सोचा करा ही दूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है,
आइए अब इस क्वेश्चन को, दिए गए आंकड़ों के माध्य और माध्यिका में क्या अंतर है। देखिए क्या लाजवाब क्वेश्चन है। इसमें अब डाल लीजिए नेक्स्ट टाइप करके, जो भी टाइप था आपका मिक्सिंग वाले क्वेश्चन। मिक्स मतलब सर, मतलब इसे माध्य भी पूछ लिया और माध्यिका की भी बात कर रहा है, तो माध्य निकालने का तरीका सभी को जोड़ के दो जितने संख्या उससे दे दीजिए भाग, और माध्यिका सबको परे आरोही क्रम में अरेंज करिए। चलिए निकालते हैं। पहले मैं आरोही क्रम में अरेंज करूंगा। सबसे छोटा 5, 5 5 कट गया, फिर 6 6 6 कट गया, फिर क्या बचा सर 7 7 कट गया, 8 2 बार है 2 बार लिख लिया, 8 8, फिर सर 12 13 16, 3 3 6 3 9। अब अगर मैं आपसे इसमें माध्य पूछूं तो बोलेंगे सर माध्य मतलब संख्याओं को जोड़ के भाग। माध्यिका मैं पूछूं सीधा आपको इधर से फर्स्ट सेकंड, अब फर्स्ट फर्स्ट लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, फोर्थ फोर्थ लास्ट, 8 बचा, और यही 8 आपका क्या हो जाएगा। बोलेंगे सर यही 8 मेरा माध्यिका हो जाएगी। माध्यिका क्या हो जाएगा, 8 का मान माध्यिका हो जाएगा। अब आइए माध्य की बात क्या करेगा सर, सबको जोड़िए, चाहे आरोही क्रम में लिख के जोड़िए चाहे ऐसे जोड़िए, आप जोड़ लीजिए। माध्य में कोई क्रम निश्चित नहीं है, लेकिन माध्यिका निकालने के लिए आपको क्रमवार जोड़ना पड़ेगा। ठीक, अगर मैं इन सारी संख्याओं को जोड़ूंगा 6 8 5 7 12 16 6 8 और 13 को जोड़ने पे 81 आएगा। कितना आएगा, बोलेंगे सर 81। संख्याओं का कितना नंबर ऑफ संख्या, मैं माध्य निकाल रहा हूं अब। 81 बटे 9, 9 9 81। आइए अब माध्य और माध्यिका में क्या अंतर है। माध्य है आपका 9, माध्यिका है 8, 9 - 8 बराबर 1। एक आंसर आ गया। हुआ क्लियर, बोलेंगे जी सर क्लियर हुआ। चलिए अब डाल लीजिए टाइप थर्ड। अब यहां डाल लीजिए आप टाइप थर्ड। इसी में मीडियन का टाइप थर्ड है, टाइप सेकंड इसके पहले फर्स्ट वाला टाइप फर्स्ट, फिर इसके फर्स्ट पीछे वाला टाइप सेकंड, और ये क्या हुआ टाइप थर्ड। चलिए ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही। अभी माध्यिका में मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट है उसको कल बताऊंगा, आज टाइम नहीं है इसलिए। और कल वाले कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा, उस पे क्वेश्चन एज इट फॉर्मूले पे आ जाते हैं क्वेश्चन, सीधा फॉर्म बहुत इजी है। इसी उसमें इंटरवल दिया रहेगा, इसमें इंटरवल नहीं दिया है, तो अगर इंटरवल वाला नहीं दिया तो इजी है। चलिए कैसे करेंगे। आपके पास टर्म दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया है, इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का सबसे इजी तरीका यही है, सबसे इजी वे है ये। आप यहाँ 3 है, देखिएगा समझिए कैसे मैं कर रहा हूं। 3 लिख लीजिए एक बार, और इस 3 को उठा के यहाँ मल्टीप्लाई, 3 दूना 6, यहाँ लिख लीजिए 6। अब इस 6 को उठा इसमें 6 चौक 24, 24 लिख लीजिए यहाँ, 24 छक्का 6 चौ 24 2, 6 दूनी 12 2 14, 144। 144 हो गया ये। ओह मिस्टेक हो गया, सिली मिस्टेक एकदम। एक सेकेंड, आइए बहुत इजी था, एक सेकेंड। चलिए देखिए बता रहा हूँ, एक सेकेंड देखिए। जब भी फ्रीक्वेंसी, देखिए इसमें थोड़ा सा डाउट होगा आपको यहाँ पे, देखिए कैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करना। 3 है 3 लिख लीजिए, लिख लिया, बोलेंगे जी सर। अब इस 3 को यहां से उठा के इसमें जोड़े, 3 2 5 में मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी जोड़ना था 3 2 5। सर इस 5 को उठाइए, 5 4 9, तो यहाँ 9 लिख लीजिए। ठीक, अब इस 9 को उठाए, 9 6 15, सर यहाँ 15 लिख लीजिए। फिर 15 3 सर 18, यहाँ 18 लिख लीजिए सर 18, फिर 18 5 23, यहाँ 23 लिख लीजिए। यही आपका
आंसर हुआ। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, लास्ट टर्म को देखेंगे क्या है, लास्ट टर्म मेरा 23 आया है। अब इस 23 को उठाएंगे, सर 23 क्या है, सर 23 एक ऑड नंबर है। अब यहां पे माध्यिका वाला फॉर्मूले का यूज होगा। अगर माध्य की बात करेगा, अगर ये ऑड है मतलब सर यह विषम संख्या की बात कर रहा है 23, तो विषम के लिए क्या था सर, 23 में एक जोड़ के 2 से भाग देंगे, मतलब 23 + 1/2, मतलब सर 12वां पद। 12वां पद कहां आएगा सर, 12वां पद मेरा आएगा 9 से ज्यादा और 15 के पास। भाई 12वां पद यही आएगा ना 15 के पास, तो 15 किस इंटरवल में है, बोलेंगे सर 15 ये ऐसे मिला दिया सर 11 में है, 15 11वें टर्म में है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका 11, ऑप्शन नंबर डी। इसका तरीका यही है। कल और एक क्वेश्चन जब इसमें लेके आऊंगा इंटरवल वाला, तब आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।